हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज स्टार्ट करने जा रहा हूं संजीवनी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 5वां लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन का अगला पार्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ ली थी। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है भाई, वो तब रोल में आता है जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं या दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रही होती हैं। इसके बिहाफ पर हम लोगों ने फ्रिक्शन की 3 कैटेगरी बनाई। एक का नाम रखा स्टैटिक, एक का नाम रखा काइनेटिक, और एक तीसरा था जिसका नाम था लिमिटिंग। स्टैटिक से यह बात समझ आ रही है कि जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है, कर नहीं पाती है, तब जो फ्रिक्शन रोल में आता है दैट इज स्टैटिक। अगर स्लाइड कर रही होती है तो जो फ्रिक्शन रोल में आता है दैट इज काइनेटिक। सर, वर्ज ऑफ मोशन पे जस्ट रेस्ट से मोशन में जाने वाली जो स्टेट होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। बट आपके सिलेबस में स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की ही सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? उसके बाद हम लोगों ने एक ब्लॉक के ऊपर कैसे फोर्स लगता है, कैसे नॉर्मल रिएक्शन आता है, इन सब चीजों की बात करी थी। सिंगल ब्लॉक सिस्टम का पूरा एनालिसिस करा था। आज हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। अगर एक से अधिक ब्लॉक हो जाए तो कैसे फ्रिक्शन काम करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टू ब्लॉक सिस्टम। सर समझते हैं ये टू ब्लॉक सिस्टम क्या है? कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक रहा है, ठीक है सर, आपके पास एक दूसरा ब्लॉक रहा, एक आपके पास दूसरा ब्लॉक रहा है, ये आपके पास दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं और ये एक सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। ये है वो सरफेस जिसके ऊपर ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं। इनका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है आपके पास सर 2 kg और इसका मास दे रखा है आपके पास 3 kg। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। दोनों सरफेसेस के बीच में म्यू एस की वैल्यू है 0.5, म्यू के की वैल्यू है 0.4। सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहां पर कितना फोर्स लगा दिया जाए, ये कितना फोर्स लगा दिया जाए कि ये सिस्टम चल जाए, या वो मैक्सिमम फोर्स जहां तक ये सिस्टम ना चले। दोनों सवाल बनते हैं सर। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसको अगर मैं यहां पे समझो ये 2 kg है, ये 3 kg है, अगर मैं इसके ऊपर 1 न्यूटन लगाऊं क्या चल जाएगा, 2 न्यूटन लगाऊं क्या चल जाएगा, 10 न्यूटन लगाऊं क्या चल जाएगा, 100 न्यूटन लगाऊं क्या चल जाएगा, मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। बस मुझे यह पता है कि जब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो मुझे यह पता है कि इसको चलने से रोकने वाला एक फोर्स आ गया और उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स जो इसको चलने से रोकेगा? फिलहाल इनिशियली वो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कितना लगेगा सर? देखो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत सारी चीजें सीखी थी। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। सर नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर लग रहा है? n। इस एक्सिस के अलोंग ये चलने वाले नहीं है। तो अगर मैं 2 kg की बात करूं, फॉर 2 kg ब्लॉक, देखो क्या होगा फॉर 2 kg ब्लॉक, क्या ये बात हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर होगी? अब ये टेंडेंसी आगे जाने की रख रहा है तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे लगेगा और उसको मैंने कह दिया FS1। तो FS1 जो होगा, अगर ये रुका हुआ है तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है भैया? 20 इंटू 0.5 दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास? 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, गुड। मतलब यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसको रोके रखना चाहता है, वो भाई साहब अगर ये इधर स्लाइड कर रहा है तो 10 न्यूटन इधर लगा देगा, अगर इधर स्लाइड कर रहा है तो ये मैक्सिमम 10 न्यूटन इधर लगा सकता है। ठीक है, चलिए सर ऐसे ही 3 kg की बात करें। अगर 3 kg की बात करें तो नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n। और अगर 3 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फॉर 3 kg ब्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो हमको क्या मिल रहा है कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन है। तो हमारा जो FS2 होगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू है 0.5 और n की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा अपने पास 15 न्यूटन। तो मतलब अगर ये आगे चलना चाहा तो इस पर भी फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पर भी फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए इसको स्लाइड करने के लिए? ये स्लाइड तभी करेगा जब FS1 इधर लग रहा है और FS2 इसके ऊपर इधर लग रहा है। FS1 प्लस FS2 का जो नेट सम होगा, उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाएंगे तभी ये आगे जाएगा, अदरवाइज आगे जाने वाला नहीं है। तो भाई साहब, तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, मिनिमम
मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स क्या है? वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स क्या है? अगर उस मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स की बात करें तो ये जो एफ एक्सटर्नल होगा ये किसके बराबर होना चाहिए? ये FS1 प्लस FS2 से FS1 मैक्स प्लस FS2 मैक्स का जो सम है उससे ज्यादा होना चाहिए। बट जस्ट लिमिटिंग स्टेट की बात है तो मैं बता दे रहा हूं, मैं यहां पे इक्वल टू का साइन लगा देना चाह रहा हूं। मतलब ये एफ एक्सटर्नल वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है जिस पर ये ब्लॉक आगे की तरफ चल जाएगा सर। ठीक है, तो FS1 मैक्स कितना है? देखो FS1 मैक्स कितना है? मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन और FS2 मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा? 15 10 कितना हो जाएगा सर? 25 न्यूटन। कम से कम आपको मिनिमम 25 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगाना पड़ेगा। जब आप यहां पे मिनिमम 25 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तभी ये आगे जाएगा, अदरवाइज आगे जाने वाला नहीं है। अरे ठीक है, क्या ये बात समझ आई? मतलब 25 न्यूटन तक ये नहीं चलेगा, 25 न्यूटन तक ये चलने वाला नहीं है। उसके बाद अभी कहानी है, अभी इसमें ऑब्जर्वेशन है, बहुत ध्यान से समझना, इस म्यूके को समझना। अगर मैं क्या करूं, यहां पर फोर्स लगा दूं, यहां पर मैं फोर्स लगा दूं 25 न्यूटन .00001, तो भाई तुम्हारे हिसाब से क्या ये चल जाना चाहिए? सोचो 25 से ज्यादा हुआ तो क्या ये चल जाना चाहिए? अरे चल जाना चाहिए। देखो भाई यहां पे देखो ना, यहां पे एफ एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यू 25 न्यूटन है। 25 न्यूटन तक ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इधर FS1 आया आपके पास 10 न्यूटन, इधर FS2 आया आपके पास 15 न्यूटन। सर अगर ये चलेगा तो इसको चलने से FS1 और FS2 ये दोनों मिलकर रोक रहे हैं, तो भैया ये दोनों इसके ऑपोजिट मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं? तो वो हमको दिख रहा है कि ये मैक्सिमम 25 लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको 25 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे ये आगे चल जाएगा। सवाल पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा? सर बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, 25 से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हुआ तुरंत ये चल जाएगा। तो पूछा गया कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे ठीक है, चलिए भाई साहब बताते हैं। तो एक्सेलरेशन देखेंगे, आगे लग रहा है 25 न्यूटन, पीछे कितना? पीछे कितना? 25, 15 10 25? नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये चल गया तो कौन सा फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा? तब काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं करता है। तो FK1 ये कितना हो जाएगा? FK1 जो होगा, अब ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 न्यूटन। और FK2 जो होगा ये कितना हो जाएगा? FK2 कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, दैट इज 12 न्यूटन। ओ भाई साहब क्या बात है! जैसे ही मेरा फोर्स 25 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा का मतलब 0.0000001% भी ज्यादा हुआ, तो ये आगे की तरफ खिसक जाएगा। अगर ये आगे की तरफ खिसक गया तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो गया? तब मेरा एक्सेलरेशन हो गया 25 माइनस 20। कैसे? इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना? 8 न्यूटन। इधर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 12 न्यूटन। 12 और 8 कितना हो गया? 20 न्यूटन। भाई साहब कभी आपने नोटिस किया होगा कि कोई चीज रुकी हुई होती है, आप उसको धक्का मारो, जब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है तो आपका फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। मूव करना जैसे स्टार्ट कर देती है आपका फोर्स कम हो जाता है। इसमें दो कारण है, एक तो थोड़ा उसका इनर्शिया भी रोल प्ले करता है, लेकिन दूसरी बात क्या, वो एफर्ट आपका कम इस वजह से होता है क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अब ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो 25 न्यूटन तक नहीं चला, लेकिन जैसे ही 25 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ क्या चल गया? अरे क्या ये बात समझ आ रही? जैसे 25 को 25.001 हुआ तुरंत चल गया भैया, और चल गया तुरंत एक्सेलरेशन आ गया कितना? 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। ओहो, देखो भैया ये 3 kg था, ये 2 kg था, पूरा सिस्टम चला कितने से? 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे नहीं लग रहा कि यहां तक आपको किसी तरह का कोई कष्ट हुआ होगा। बहुत बेसिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं 1 न्यूटन लगाऊंगा यहां पर, देखो 1 न्यूटन लगाऊंगा चलेगा नहीं, 2 लगाऊंगा चलेगा नहीं, 10 लगाऊंगा चलेगा नहीं, 20 लगाऊंगा चलेगा नहीं, ध्यान देना, 20 लगाऊंगा चलेगा नहीं, 25 लगाऊंगा चलेगा नहीं, 25 से जैसे ही एक ज्यादा लगाएंगे चल जाएगा।
अरे ठीक है, और जैसे ही चल जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई? मतलब जब ये दौड़ेगा तो इसका मिनिमम एक्सेलरेशन जो अपने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? मिनिमम एक्सेलरेशन अपने को मिल जाएगा भैया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही चला आपका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अब ये चल गया उसके बाद ये एक्सेलरेशन कम हो सकता है? हाँ हाँ हो सकता है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा ना तो वो कब होगा? 20 न्यूटन। अब इसको घटाना स्टार्ट कर दो। अगर इस फोर्स को तुम पहले 25 न्यूटन पे ये चल गया, 25 न्यूटन पे ये चल गया, अब 25 से मैं घटाकर 25 न्यूटन पे चल जा रहा है, ध्यान देना 25.001 पे चल जा रहा है। अब इसको घटा के मैं जब चल गया उसके बाद मैं घटा के 24 कर दूं, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चलेगा बेटा, क्योंकि जब ये चल गया तो अब जो फ्रिक्शन रोल में आ रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ रहा है। और भैया काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन टोटल 25 था, काइनेटिक टोटल कितना है? काइनेटिक टोटल 20 है बेटा। अगर इस बात का फील आया तभी जाकर फ्रिक्शन अच्छे से समझ आएगा, तभी फ्रिक्शन जाके भेजे में सेट होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन भेजे में सेट होने वाला नहीं है। ये बात याद रखिएगा। फ्रिक्शन का फील मतलब आगे आने वाले फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा आसानी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखिए अब आपके पास एक सवाल है, कहा जा रहा मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द ब्लॉक। क्या नहीं बता सकते? इसमें क्या खास बात है? देखो क्या होगा भाई, म्यू एस दे रखा है 0.4, म्यू के दे रखा है 0.3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पे फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा, Fs1 कितना लगेगा भैया, Fs1 कितना लगेगा, Fs1। उसके लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए। यहां लग रहा है 20 न्यूटन, यहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n। तो भाई ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर Fs1 आ रहा है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? दैट इज म्यू एस इंटू एन। ये 20 है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, तो Fs1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा आपके पास भाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 8 न्यूटन। और जब Fs2 होगा तो दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, ये 3 है, यहां पे कितना लगेगा? यहां पे लगेगा 30 न्यूटन। यहां पर लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो भैया यहां पर कितना आ जाएगा? दैट Fs2 मस्ट बी लेस देन 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 करेंगे तो 3 चौक को 12, ये हो जाएगा आपके पास 12 न्यूटन। तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs मैक्स, ये कितना है भाई? 8 न्यूटन इसका, 12 न्यूटन इसका, मतलब टोटल 20 न्यूटन हो गया भाई साहब। तो कितने फोर्स तक ये नहीं चलेगा? सर जब तक आप यहां पे 20 न्यूटन नहीं लगाओगे तब तक ये चलने वाला नहीं है। तो F का जो मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितना है? वो है बच्चा 20 न्यूटन। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरा ये मिनिमम फोर्स क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए 20 न्यूटन को, तो क्या ये चल जाएगा? यस सर, अगर ये 20.00001 हुआ तब भी ये चल जाएगा, इसको आप 20 मान सकते हो। तो चल जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तब 20 माइनस, अब क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में रहेगा क्या? नहीं, अब कौन सा फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा बेटा जी? तो अब आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में। बूझ नहीं पा रहे हो बात बूझोगे तभी जाके भेजे में सेट होगा, और जब भेजे में सेट होगा तो फ्रिक्शन आएगा तो आने वाली फिजिक्स भी आसान हो जाएगी। तो लगे रहना है, मन लगाकर बने रहना है, पढ़ते रहना है, मजा आएगा भैया। जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। तो Fk1 कितना हो जाएगा? Fk1 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 कितना हो जाएगा भैया? ये आपके पास हो जाएगा 6 न्यूटन। और Fk2 कितना हो जाएगा? Fk2 हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो ये आपका हो जाएगा 9 न्यूटन। भैया काइनेटिक फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल होता नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 15 न्यूटन। 9 6 15, तो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई टोटल मास 5, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये खिसका, इसका एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने फोर्स पर भाई? 20.00001 पर। इसी 20 वाली सिचुएशन को जैसे ही ये मोशन में जाने वाला है, इसी 20.00001 की सिचुएशन को अपन लिमिटिंग स्टेट बोलते हैं, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन। ठीक है, इसी वजह से मोशन जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन की बात करी गई है कि भाई साहब कि 20 न्यूटन तक तो ये हिला ही नहीं,
लेकिन जैसे ही 0.0001% बढ़ा दिए हम यहां पर 20 में, क्या हो गया भैया, ये एक्सेलरेट हो गया। कितने एक्सेलरेशन से, ये भी नहीं छोटा मोटा एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ। क्या बात है यार, क्या कॉन्सेप्ट है यार, मतलब दम भर देने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चा ढंग से फील कर ले जाए ना, वो कभी भी फ्रिक्शन में परेशान होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब इसी में से एक सवाल और आपके पास आया। इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है और ये इंक्लाइंड प्लेन कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। चलिए इसको आने से पहले अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, पहले वो क्वेश्चन बताइए, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। जैसे ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है बच्चा, और इधर आपके पास एक दूसरा ब्लॉक है, ये आपका एक दूसरा ब्लॉक है सर। ठीक है, चलिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये आपका दूसरा ब्लॉक है, इसको रखा गया है एक सरफेस के ऊपर और वो सरफेस रही आपके सामने ये। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर रखा गया, देखो ये है आपके पास 2 kg, ये है आपके पास 3 kg। यहां आपका इन दोनों सरफेस के बीच का म्यूएस दे रखा है 0.4, म्यू के दे रखा है 0.3, यहां पर म्यूएस दे रखा है 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये निकल कर आता है कि बताइए यहां पर कितना फोर्स हो कि ये चल जाए। सवाल पूछा गया कि बताइए ये कितना मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स हो कि ये चल जाए। तो सबसे पहले आपका क्या ख्याल आएगा? पहला पार्ट, जैसे ही आपसे पूछा मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, तो आपके दिमाग में आया कि यहां पर एक फोर्स लगेगा Fs1, यहां पर एक फोर्स लगेगा Fs2, और इन दोनों की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है Fs1 दैट मस्ट बी लेस देन Fs1, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एडजस्टेबल होगा, यहां लग रहा है 20 न्यूटन, इसका नॉर्मल रिएक्शन है n, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। सेम एज Fs2 की वैल्यू किससे कम होगी? सर यहां पे ये 0.5 है, इधर लग रहा है आपके पास 30 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, तो भैया ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 15 न्यूटन। समझिएगा, मतलब 15 5 20 3 23, ये Fs मैक्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? 15 और 8 कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 23 न्यूटन। मतलब कितना F चाहिए? मतलब 23 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तभी जाके ये चलेगा, अदरवाइज चलने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, अदरवाइज ये चलने वाला नहीं है। अगर मैं इसी को बढ़ा दूं जस्ट 23 के बाद क्या हो जाएगा? सर एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 माइनस जस्ट चलने पर, याद रखना जस्ट चलने पर। तो जस्ट चलने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये जो गिवन फोर्स है 23 न्यूटन, इसमें 0.00001 न्यूटन की बढ़ोतरी कर दो। थोड़ा सा भी ये फोर्स ज्यादा हुआ, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा, और अगर स्लाइड कर जाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा Fk, टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है? मास है 5 kg। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तो Fk1 जो होगा वो किसके बराबर? Fk1 किसके बराबर? 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 न्यूटन। और Fk2 कितना हो जाएगा भैया? 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 न्यूटन। मतलब Fk कितना हो गया? Fk हो गया आपके पास 18 न्यूटन। बहुत अच्छे से इसका फील आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा भाई, 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 5 23, 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर यही डायरेक्टली आपसे सवाल पूछता, क्या पूछता बेटा? पूछता कि अगर ये आपका जो गिवन F है ना, ये 40 न्यूटन है। कितना है भैया? ये गिवन F आपका 40 न्यूटन है, बताओ ये सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जैसे ही ये गिवन फोर्स आपको दिखे, जैसे ही ये गिवन फोर्स आपको 40 न्यूटन दिखे, आपको तुरंत समझना है, चेक करना है कि पहले ये ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। सर इसको चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना है? तो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, 23 न्यूटन है। लग कितना रहा है? सर लग रहा है 40, मतलब ये चल जाएगा। और जब ये चल जाएगा तो यहां फ्रिक्शन कैसा होगा? तब स्टैटिक होगा कि काइनेटिक? तो गुरुजी चल गया तो स्टैटिक की तो बातें नहीं रही ना, तो किसका बात बचा? तो बात बचा काइनेटिक का। अगर ये चल गया तो यहां फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा भाई साहब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे क्या फील आया? अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एट
एट F इक्वल्स टू 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है टोटल फोर्स अपॉन मास। तो 40 न्यूटन लगा आगे और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, कितना लगा? 18 लगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? टोटल मास है 5। तो 40 में से 18 जाएगा, 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? तो 40 में से 18 जाएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, फिर 0, 5 4 जा 20, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा अगर आप 40 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। सवाल अब पूछा गया क्या? सर 3 kg और 2 kg के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। 3 kg को ये डायरेक्टली एफ नहीं चला रहा है, कौन चला रहा है? इसका 2 kg का नॉर्मल रिएक्शन। तो सवाल पूछा गया कि बताइए ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। हमने कहा ठीक है आ जाओ निकाल देते हैं। किसकी बात कर लें? किसकी बात कर लें? चलो 3 kg से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका 3 kg है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किसकी वजह से? 2 kg वाले की वजह से, ठीक है। और ये चल रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक Fk2, और कितना है? देखो Fk2 कितना है? यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो Fk2 लगेगा, कितना लगेगा? 12 न्यूटन लगेगा सर। ये आपका हो गया 12 न्यूटन, और ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? तो सर ये 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? उसको आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो भाई साहब कौन सा फोर्स बड़ा होगा? अगर ये आगे जा रहा है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब ये n बड़ा होगा, और ये जो आपका Fk2 होगा 12 न्यूटन, ये छोटा होगा। ठीक है, चलिए भाई साहब ये कहानी आपको पता रहनी चाहिए। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n-12 दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.4 एक्सेलरेशन, और मास कितना है? मास है 3 kg। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका m। अरे क्लियर है भाई? अरे इसको A बाई m मत समझ लेना, 4.4 बाई A एंड 3 बाई m मत समझ लेना भाई। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13, तो ये हो जाएगा 13.2 प्लस 12। अब 13.2 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 25.2 न्यूटन। ठीक है सर, ये आपके पास आ गया 25.2 न्यूटन। वेरीफाई करिए कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको दूसरे ब्लॉक को देखना पड़ेगा। दूसरा वाला ब्लॉक कितने केजी का है? दूसरा वाला ब्लॉक 2 kg का है। इसके ऊपर इधर लग रहा है n, ठीक है, इसके ऊपर इधर लग रहा है 40 न्यूटन। अरे ठीक है भाई, 40 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और वो Fk1 लगेगा, क्योंकि चल रहा है। तो Fk1 की वैल्यू कितनी है? 6 न्यूटन। तो इधर लग जाएगा 6 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन आपको कितना पता है? ये पता है आपको 25.2। अब कैलकुलेट करिए, अगर एक्सेलरेशन 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आया तो जो आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाला है ये सही है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जा आगे ही रहा है तो 40 बड़ा होगा, दिख भी रहा है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 6 माइनस 25.2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? अरे भैया ये कितना हो जाएगा? 25 6 31 होता है 30। 40 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं? 40 में से मैं माइनस कर रहा हूं 31.2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 8.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया क्या? यस सर, द आंसर दैट वी गॉट इज वेरीफाइड राइट नाउ। खत्म बात। ये n जो हमने निकाला 25.2 न्यूटन, ये सही है। ये इसका रहा क्या भैया? ये रहा इसका वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है, और अगर एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है तो जितना फोर्स 2 kg 3 kg पर लगाएगा उतना ही फोर्स 3 kg 2 kg पर लगाएगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक सारी चीज एकदम लाइन बाय लाइन समझ आई? कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना है। जैसे मैं आराम आराम से आपको बताते जा रहा हूं वैसे ही आप इसको आराम आराम से समझते चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो भैया कहानी को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब अपने पास एक सवाल है,
सवाल क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है भाई, अपने को क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, म्यू के की वैल्यू 0.3 है। तो सबसे पहली बात, 5 केजी को देखो, किसका देखना है भैया? 5 केजी को। इसका खुद का फोर्स नीचे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। इस 10 केजी का टोटल कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। और जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन दिखेगा, जैसे ही क्या दिखेगा? इंक्लाइंड प्लेन, हम क्या करेंगे? हम एक एक्सिस मानेंगे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस मानेंगे इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों एक्सिस में डिवाइड कर दिया इसको। अच्छा बच्चा, ये जो तुम्हारा एंगल है, देखो ये जो तुम्हारा एंगल है ये 37 डिग्री है। मतलब इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे। इधर 37 है तो ये भी 37 होगा। तो मतलब इधर जो कंपोनेंट आएगा ये 50 cos 37। देखो ये जो कंपोनेंट आएगा ये होगा 50 cos 37, जिसको अपन लिख सकते हैं 40। और जो कंपोनेंट इधर आएगा ये क्या होगा? ये होगा 50 sin 37। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 30 न्यूटन के। सेम एज 100 का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये 37 है, ये भी 37 होगा। ये होगा 100 cos 37। इधर जो आएगा वो क्या होगा? ये होगा 100 sin 37। दैट इज इक्विवेलेंट टू समझना, 100 sin 37 इट इज इक्विवेलेंट टू 60 न्यूटन। sin 37 की वैल्यू हो गई आपके पास 3/5। 3/5, 5 से 5 20 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 60 न्यूटन। ये रहा आपके पास पूरी की पूरी कहानी। अब क्या करें? अब प्रोसेस कैसे करें? अब प्रोसेस करने का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस दोनों को अगर पूरा एक सिस्टम मान लो, तो इधर जो फोर्स लग रहा है, जो इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, वो किसके बराबर है? जो इसका खुद का वेट है, जिसकी वजह से ये नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा है, वो बराबर है 30 न्यूटन ये। और इधर कितना है? 60 न्यूटन ये। तो ये टोटल हो गया 90 न्यूटन। अगर इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अगर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस 90 न्यूटन से बड़ी हो गई तो ये चलने वाला नहीं है। अगर यहां पर इन दोनों ब्लॉक्स और वेज के बीच का जो टोटल फ्रिक्शन लग रहा है, अगर वो बड़ा किससे हो गया? अगर वो बड़ा हो गया 90 न्यूटन से, तो वो चलने वाला नहीं है। तो देखिए इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मैं कह दे रहा हूं, ये लग रहा है FS2। क्या लग रहा है? FS2। 5 केजी पे जो लग रहा है वो लग रहा है FS1। तो FS1 की वैल्यू कितनी होगी? तो FS1 हो जाएगा सर मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। तो भैया नॉर्मल रिएक्शन कितना है? अगर ध्यान से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर 50 न्यूटन है, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, सॉरी यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ये 40 न्यूटन है, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कितना है? देखना ये 100 cos 37, ये 80 न्यूटन है। तो FS1 की जब बात करोगे तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। म्यूएस है 0.4। देखो म्यूएस कितना दे रखा है? म्यूएस दे रखा है म्यूएस इंटू n होना चाहिए सर, म्यूएस इंटू n होना चाहिए सर। अरे बहुत बढ़िया, म्यूएस की वैल्यू कितनी है? 0.4। तो FS1 लेस देन और इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है सर 40। अरे भैया इस 50 का दो कंपोनेंट तोड़े हो तो इधर 40 गया है और इधर क्या गया है? इधर गया है 30। परेशान काहे हो रहे हो? FS1 जो होगा ये लेस देन और इक्वल टू 4 जो आपके पास कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। सेम एज FS2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। यहां पर देखो, यहां पर μs कितना है? 0.4, n की वैल्यू है 80। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो FS2 कितना हो गया सर? तो FS2 हो गया आपके पास 12 न्यूटन। अरे ठीक है, 8 चौको 32 न्यूटन, 12 न्यूटन कर रहा हूं, हद है भैया। ये आपके पास हो गया कितना? 32 न्यूटन। ये हो गया 32 न्यूटन, ये हो गया 16 न्यूटन। मतलब कितना आया भैया? FS2 FS मैक्स, जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो लगेगा 16 + 32। और ये किसके बराबर? 16 + 32 किसके बराबर? 6 2 8 3 1 4 48 न्यूटन। नीचे कितना लग रहा था? नीचे लग रहा था 90 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है? ऊपर लग रहा है 48 न्यूटन। अरे ध्यान से समझो भैया,
80 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 करोगे तो भैया ये आपके पास 32 न्यूटन। मतलब यहां पर इसको नीचे ना जाने देने से रोकने के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को कितना खर्चा कर सकता है, तो सर वो खर्चा कर सकता है अपने आप को 32 न्यूटन तक, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। और यहां पे जो 5 केजी है, इस 5 केजी को रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को कितना खर्चा कर सकता है, सर वो खर्चा कर सकता है 16 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं खर्चा कर सकता। मतलब ये स्लाइड करेगा, और अगर ये स्लाइड करेगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा। क्यों भैया, क्यों स्लाइड करेगा? क्योंकि जो फोर्स इसको नीचे लेके जा रहा है वो 90 न्यूटन है, और जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो 48 न्यूटन है। तो मतलब अगर ये चल गया तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? अगर ये चल गया तो यहां पर जो फ्रिक्शन रोल में आएगा दैट इज नोन एज किस नाम से जाना जाएगा? वो इट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी 32 और 16 ही रहेगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि म्यू एस अलग है, म्यू के अलग है, तो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन अलग होगा। तो कितना होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन? देखो, अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो एफ के वन कितना लगेगा? एफ के वन जो होगा वो होगा आपके पास कितना? 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो 8 त्रिक 24, ये आपके पास हो गया 24 न्यूटन, प्लस इस पर कितना लग रहा है, या एफ के वन हम नीचे वाले को माने थे, तो एफ के वन जब लिखेंगे तो ये कितना होगा? इधर देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है आपके पास 40 और म्यू के है 0.3, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 न्यूटन। अरे ठीक है भाई, कितना हो गया? 12 न्यूटन। एफ के टू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन है 80, म्यू के की वैल्यू है 0.3, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन। मतलब एफ के टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसको नीचे जाने से रोक रहा होगा वो कितना होगा? एफ के जो इसको नीचे जाने से रोक रहा होगा बच्चा, वो होगा आपके पास कितना? 12 प्लस 24, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा सर 36। कैसे? 4 2 6 2 1 3, 36 न्यूटन। नीचे ले जाने वाला फोर्स कितना है? 90 न्यूटन। तो अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? तो सिंपल सी बात है, मैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिख दूंगा फोर्स अपॉन मास। नीचे लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लग रहा है 90, उसके ऑपोजिट लग रहा है 36, डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका? सर 3 प्लस 2 नहीं 5 प्लस 10 दैट इज 15। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 90 में से 36 घटाओगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहां पर आपके पास 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। सर बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास हो गया 54 बाई 15, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 1 में 3, 3 8 24, मतलब 18/5। तो भैया अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 5 × 15, 5 × 30, 3 बच जाएगा। तो 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो सवाल पूछा गया, बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो मैं नॉर्मल रिएक्शन किसी से भी निकाल सकता हूं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को फील करना, बहुत तगड़ा सा उड़ता हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास जाएगा। ये 5 केजी वाला ब्लॉक है, ठीक है सर। 5 केजी वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ये आपका 5 केजी वाला ब्लॉक था, ठीक है, जो वेज के ऊपर रखा था। कितने केजी का? 5 केजी वाला ब्लॉक था। चलो भाई देख लेते हैं, इस 5 केजी वाले ब्लॉक को देख लेते हैं सर। ये 5 केजी था, इसके ऊपर इधर फोर्स कितना लग रहा था? इधर फोर्स लग रहा था 30 न्यूटन। यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था? एफ के वन दैट इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखो, क्या 12 न्यूटन का था? अरे भाई देखो, क्या 12 न्यूटन का था? एफ के वन, यस सर 12 न्यूटन का था। पीछे लग गया आपके पास 12 न्यूटन। इसके ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एन, और ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है बेटा जी? तो ये जा रहा है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अरे ठीक है, अगर इतने से जा रहा है तो भैया नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो देखो नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है एन, और क्या लग रहा है? 30, और ऊपर कौन सा लग रहा है? -12, और ये किसके बराबर होगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है आपके पास 5 और एक्सेलरेशन है आपके पास 3.6। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इसको। यहां पर आपके पास, अरे यार क्या हो रहा है ये, यहां पर क्या हो रहा है भाई? n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? n इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, ये आपके पास हो गया 30, ये हो गया आपके पास -12, इसको लिखोगे तो कितना? ये 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 15, 3 18 हो जाएगा, और ये 18 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, प्लस 12 और 18 30, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई कितनी? 0। ओ माई गॉड,
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 0। अरे वाह क्या बात है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? वेरीफाई करके देखते हैं। मुझे नहीं भरोसा है, अभी मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे मेरी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है, मैं दूसरे वाले से वेरीफाई जरूर करूंगा। तो दूसरे वाले पर देखोगे तो इधर लग रहा है 60 न्यूटन, पीछे लग रहा है कितना? FK2 दैट इज 24 न्यूटन। और भाई साहब, और नॉर्मल रिएक्शन इसने इसके ऊपर 0 लगाया तो ये भी इसके ऊपर 0 लगाएगा। और अगर 0 लगाएगा तो भैया जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उससे इसका एक्सेलरेशन कितना निकल कर आना चाहिए? तो उससे इसका एक्सेलरेशन 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल कर आना चाहिए। तो भैया बात कर लेते हैं किसकी? बात कर लेते हैं अब अपन 10 kg वाले ब्लॉक की। ये आपका 10 kg वाला ब्लॉक था, इसके ऊपर इधर लग रहा था कितना? इधर लग रहा था 60 न्यूटन, पीछे लग रहा था FK2 दैट इज 24 न्यूटन। और भैया नॉर्मल रिएक्शन 0 आएगा। और ये कितने से जा रहा था नीचे? ये जा रहा था 3.6 से। तो निकाल के देखो, एक्सेलरेशन निकालो क्या होगा। इधर लगा 60, पीछे लगा 24, 60 में से 24 जाएगा तो बचेगा 36, डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ गया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा है सर? 0 लगा है सर, 0 लगा है। इससे बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन जेईई मेंस में बन सकते हैं। वीआईपी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। क्या है वीआईपी कॉन्सेप्ट? वीआईपी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर आपका वीआईपी कॉन्सेप्ट तैयार है, अगर आपका वीआईपी कॉन्सेप्ट याद है, तो आप इस सवाल को एक लाइन में कर सकते हैं। सवाल क्या देगा? सवाल कहेगा कि आपके पास एक ब्लॉक, एक वेज है। पहले अपन वेज की बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक वेज है, ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया, आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं। इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, और दूसरा ब्लॉक और बना लेते हैं अपन। दूसरा ब्लॉक अपना ये रहा। ओहो, ज्यादा गड़बड़ बन रहा है क्या? नहीं, गड़बड़ तो नहीं बनना चाहिए सर। ठीक है, ये आपका दूसरा ब्लॉक रहा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फील करेंगे। तो सर ये आपके पास 2 ब्लॉक है। अगर यहां पर μS1 है, यहां पर μS2 है, ठीक है, यहां पर μK1 है, यहां पर क्या है? यहां पर μK2 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपका μS1 अगर ये चल रहे हैं, मान लो ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन रोल में आएगा? चल रहे हैं तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा। चल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा। अगर काइनेटिक की बात हो रही है, μK1 इक्वल्स टू μK2 है, μK1 इक्वल्स टू μK2 है। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर म्यू लिखा होता है, μ1 लिखा होता है, यहां पर μ2 लिखा होता है, यहां पर μ1 लिखा होगा, यहां पर μ2 लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो देखिए, इसका दूसरा मतलब भी यही है कि μ1 इक्वल्स टू μ2। इसका सेंस हम तब निकालेंगे जब μS इक्वल्स टू क्या होगा? μK होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी 0। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहां पर देखो, इसका मास है आपके पास m1, इसका मास है आपके पास m2। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भाई इसका खुद का वेट जो है इसके अलोंग कितना होगा? अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो कितना आएगा भाई? आएगा m1g साइन थीटा। याद रखना, अभी हमने देखा था इसका जो वेट इधर आएगा वो आएगा m1g साइन थीटा। इधर जो जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा m1g कॉस थीटा। सेम एज m2 का जो इधर जाएगा वो क्या जाएगा? m2g साइन थीटा। और इधर क्या जाएगा? इधर जाएगा m2g। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा m2g कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा? m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा। अरे ठीक है, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर ये बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, ये वो खींचने वाला फोर्स है। और ऊपर क्या लग जाएगा? ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कह दीजिए n1 आया, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कह दीजिए n2 आया। तो भैया माइनस FK, यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो FK1, यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो FK2। तो भैया यहां क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ FK1 प्लस FK2 एंड होल डिवाइडेड बाई
होल डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। एफ के वन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू k1 m1g cos थीटा, म्यू k1 इंटू एन, भैया n1 की वैल्यू है m1g cos थीटा, सेम एज एफ k2 देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू k2 m2g cos थीटा। ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, खत्म बात, आपका काम बन जाएगा। बट जब भी ये सवाल आएंगे तो ये इस तरह से आएंगे, ये डेटा बनाकर क्वेश्चन आएगा भाई साहब, डेटा बनाकर 5 kg 10 kg 3 kg 2 kg इस तरह से लिख कर आएगा, तभी आप फील कर पाएंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये सब तो ऐसे ही किताबों में लिखा होता है, थोड़ा सा हम भौकाल मानने के लिए ये सब लिख दिए हैं, अदरवाइज इसका वास्तविकता से कोई खास संबंध है नहीं। बस आपको क्या देखना है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूं, समझाता हूं, क्या बताता समझाता हूं कि ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इसको प्यार से फील करिएगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इस पोर्शन को छोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्या है भाई कि यहां पर एक ब्लॉक है, ये रहा आपके पास एक ब्लॉक, और भाई अपने पास ऐसे ही सेम एज दूसरा ब्लॉक भी होगा। भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ दूसरा ब्लॉक देख लेते हैं। ये रहा आपके पास दूसरा ब्लॉक, ठीक है, ये है आपका दूसरा ब्लॉक, ठीक। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इस दोनों ब्लॉक की अगर बात करी जाए, दोनों का मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है 3 kg, इसका मास दे रखा है 2 kg, ठीक है। चलो ऐसे लिख देते हैं, ये है ब्लॉक 1, ये है आपका ब्लॉक 1, और ये है आपका ब्लॉक 2, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपको मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है 3 kg, 3 kg मतलब इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, इसका मास दे रखा है 2 kg, तो इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है कितना, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है 20 न्यूटन। मैं कह रहा हूं यहां पर म्यू एस इक्वल्स टू दे रखा है, या म्यू इक्वल्स टू, समझो इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 0.5। तो मेरे से पहला सवाल पूछा गया कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो जैसे ही मुझे दिखा इसका और इसका दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मैं डायरेक्टली आंसर कर दूंगा, मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा 0। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो कहा गया बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसे ही एक्सेलरेशन की बात आएगी तो मैं चेक करूंगा कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। ये 30 न्यूटन है, ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री, तो इस 30 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा 30 sin 37। अच्छा जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 30 cos 37। फ्री बॉडी डायग्राम करते करते इतनी बात तो आ गई होगी आपको कि ये 37 है, इसका मतलब है कि यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये भी 37 है, जिससे थीटा जुड़ा है उधर cos, सेम एज यहां पर ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37, थीटा इससे जुड़ा है तो इधर जाएगा आपके पास 20 cos 37, और इधर जो आएगा वो आएगा आपके पास 20 sin 37। तो चलाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेलरेशन निकालना है, चलाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है 30 sin 37, मतलब कितना हो जाएगा, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 प्लस आपके पास यहां पर 20 sin 37, इसकी वैल्यू हो गई 3/5। बहुत बढ़िया, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18, और ये आपके पास हो जाएगा 3/5, ये आपके पास हो जाएगा 12, ठीक है। 5 6 30, 6 3 18, बहुत बढ़िया, 18 और 24 पे टूटेगा, 5 6 को 20, 4 दूना 8, 4 3 12, 12 और 18 आपके पास आ गया 30 न्यूटन। अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये चलेगा तो नीचे ही चलेगा, फ्रिक्शन इसको ऊपर नहीं ले जा सकता, फ्रिक्शन बस चलने से रोक सकता है, तो अगर ये चला तो नीचे ही चलेगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, दोनों में सर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगर दोनों के स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो सम है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सम है, वो अगर 30 न्यूटन से कम आया तभी चलेंगे, अदरवाइज चलने वाले नहीं है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई साहब कैसे निकालेंगे। तो भैया यहां पर 1 वाले की बात करें तो FS1 कितना होगा, FS1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो म्यू सेम दे रखा है, 0.5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है, तो सर वो कितना है, वो है 0.5, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 30 cos 37। यहां पर cos 37 अगर आप देखेंगे इसको मान लीजिए n1, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है n2, तो भैया n1 की वैल्यू है 30 cos 37, दैट इज 4/5, ये हो गया आपके पास 24 न्यूटन, और 20 cos 37 ये आपके पास हो जाएगा 16 न्यूटन। सर तो 0.5 इंटू
0.5 इंटू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और FS2 दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कितना 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 16। अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये जो फोर्स होगा ये लेस देन और इक्वल टू किसके होगा भैया, ये होगा 12 के, और ये लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, ये होगा 8 के। तो 12 8 कितना हो गया 20, ठीक है। तो जो FS मैक्स लगा वो कितना लगा 12 ये 8 ये दैट इज 20 न्यूटन। इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 12 है, मतलब 12 तक ये इसको चलने नहीं देगा, किसको, इस वाले को, और ऊपर वाले को 8 न्यूटन तक चलने नहीं देगा, कौन, फ्रिक्शन। तो दोनों का सम कितना हुआ 20 न्यूटन। मतलब ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, अगर इधर फोर्स ये जो 30 न्यूटन आया है अभी आपके सामने, ये 20 होता तो ये ब्लॉक ना चलते, या आप कहते कि दे विल बी एट जस्ट वर्ज ऑफ मोशन। लेकिन जैसे ही ये देखा कि भैया ये 20 से ज्यादा है, मतलब चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, नीचे ले जाने वाला फोर्स है 30, ना जाने देने से रोकने वाला जो फोर्स है वो क्या है 20। भैया चल गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास बस केवल म्यू है, बस केवल मेरे पास म्यू है, तो वही स्टैटिक का होगा, वही काइनेटिक का होगा। तो भैया ये 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास। मास कितना, मास है इसका है 1 का जो है ये है आपके पास 30, और 2 का है 20, 3 और 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 5। तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये नीचे जाएंगे कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अरे ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपके पास सवाल, सिंपल आसान भाषा में बढ़िया सवाल। लेकिन अगर इसी में और सारी चीजें हम लोग देखें, क्या देखें सर, क्या देखें कि अगर मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर हमने 2 ब्लॉक्स रख दिए, एक ब्लॉक यहां पर रख दिया सर। देखिएगा बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। एक ब्लॉक अगर आपने यहां पर रख दिया, ठीक है सर, और एक दूसरा ब्लॉक आपने कहीं इधर रख दिया। मान लीजिए ये आपका दूसरा ब्लॉक है, इसको आपने यहां पे रख दिया, ठीक है सर। ध्यान से समझना, इसको फील आना इसका बहुत जरूरी है। अगर आपको इसका फील आया ना सर तो आपको मजा ही आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं सर, यहां पर आपको μ1 दे रखा है 0.5, ठीक है, यहां पर आपको μ2 दे रखा है 0.4। इसका मास है आपके पास 5 kg, इसका मास है आपके पास 10 kg। अरे ठीक है, फिर से जो पहला सवाल पूछा गया वो कहा गया बताओ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स क्या होगा, तो सर पहले हम चेक करेंगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड प्लेन दिखा, हम तुरंत एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहां पर एक एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, यहां पर एक एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। अब क्या समझते हैं भाई, अब इससे समझते हैं कि 5 kg का इधर एक फोर्स लगेगा 50 न्यूटन। ये एंगल अभी भी मैं आपको फिर से 37 डिग्री दे रहा हूं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना 50 cos 37। 50 cos 37 की वैल्यू होती है 40, और इधर आ जाएगा 50 sin 37, इसकी वैल्यू होती है 30। सेम एज अब हम बात करेंगे 10 kg वाले की, तो इसका जो खुद का वेट नीचे लगेगा ये कितना लगेगा, ये लगेगा 100 न्यूटन। यहां पर 37 है तो ऑब्वियसली ये भी 37 होगा, तो इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो कॉस जाएगा, तो 100 cos 37 की वैल्यू होती है 80 न्यूटन। इधर जो आएगा वो होगा कितना, वो होगा 100 sin 37, और इसकी वैल्यू होती है अपने पास कितनी, इसकी वैल्यू होती है अपने पास भाई साहब 60 न्यूटन। मतलब इसको नीचे ले जाने वाला जो फोर्स है वो नेट फोर्स कितना है 60 वो 30 वो दैट इज 90 न्यूटन। अगर मेरा इन दोनों पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसका सम 90 न्यूटन से ज्यादा आया, मतलब ये सिस्टम नहीं चलेगा, और अगर 90 न्यूटन से कम आया तो सिस्टम चलेगा तभी हम आगे कोई चीज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम यही देखना, जैसे ही फ्रिक्शन आए, एक से अधिक ब्लॉक हो, एक ब्लॉक हो, कुछ नहीं सोचना, पहले यह सोचना है कि यह सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर यह पता चल गया कि सिस्टम चलेगा तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, फिर तुम कोई सा भी इंटरनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, कोई कष्ट वाली बात नहीं। ठीक है, चलो देखो, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो N1 है, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो N2 है।
ठीक है सर। अब इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान ले रहा हूं, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ध्यान दो, इसको Fs2 मानो और इसको क्या मानो, इसको Fs1 मानो। अगर Fs1 और Fs2 की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं, उन दोनों का सम 90 न्यूटन से ज्यादा आया तो ये नहीं चलेगा, और 90 न्यूटन से कम आया तो चल जाएगा। तो निकाल के देखते हैं Fs1 कितना होगा। Fs1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μ1 इंटू n1। μ1 कितना है यहां पे 0.5, n1 कितना है 40, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद कितना, अब उसके बाद कितना, Fs2 दैट इज लेस देन और इक्वल टू μ2 इंटू n2। तो μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 की वैल्यू है 0.4, n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू है भाई साहब 80, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 32 न्यूटन। तो Fs मैक्स जो होगा ये कितना होगा, ये होगा 32 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 52 न्यूटन। कितना हो जाएगा भाई, 30 20 50 2 52, 52 न्यूटन। Fs मैक्स आया 52 न्यूटन, और भैया जो नीचे फोर्स लग रहा है वो 90 न्यूटन। मतलब ये दोनों चलेंगे भैया, क्योंकि इधर जो लग रहा है वो 90 न्यूटन लग रहा है, और इधर जो Fs मैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये Fx मैक्स लग रहा है 52 न्यूटन। भाई साहब कितना लग रहा है, 52 न्यूटन। तो कितने एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, तो पूरा सिस्टम जाएगा भाई 90 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 5, ये 10 ये 15 हो जाएगा। तो इसका भैया कितना आएगा, भैया देखो मैं यहां पे जब चल गया तब भी मैं स्टैटिक फ्रिक्शन ही रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे μ1 और μ2 गिवन है, μh1 μh2 नहीं है, μk1 μk2 नहीं है। μ1 0.5 होने का मतलब है कि यहां पे स्टैटिक भी 0.5 है, यहां पर काइनेटिक भी 0.5 है। तो 90 में से 52 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो आपका 10 kg वाला ब्लॉक था, चाहे 10 kg की बात कर लो, चाहे तुम 10 kg की बात कर लो, चाहे तुम 5 kg की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सर इधर कितना लग रहा था इसके ऊपर, सर इधर लग रहा था 60 न्यूटन, ठीक है। इधर कितना लग रहा था, इधर जो स्टैटिक है वही काइनेटिक है, देखना जो स्टैटिक है वही काइनेटिक है। Fs2 कितना है भाई, Fs2 है आपके पास 32 न्यूटन, काइनेटिक भी यही होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 32 न्यूटन। अच्छा भाई, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर n इधर लगेगा, और ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये जा रहा है 38/15 से, 38/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो भैया क्या होगा, तो एक्सेलरेशन भैया नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 60 माइनस n माइनस 32 इक्वल्स टू मास कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 38 डिवाइडेड बाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अरे बहुत बढ़िया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 32 माइनस 2 8 16 2 तिहाई 6 1 7 76 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया सर, अब क्या करें सर, अब 60 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से नहीं, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 76 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 8 है 24, 3 दूना 6 2 8, ये आपके पास 84 हो जाएगा, माइनस 76 डिवाइडेड बाई 3, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 8/3 न्यूटन आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहां पर इतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सर, ये नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना नॉर्मल रिएक्शन क्यों 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये रफ है, मतलब ये धीरे चलेगा और ये तेज चलेगा, ये स्मूथ है एज कंपेयर टू 5 kg के, तो ये जल्दी जल्दी नीचे आएगा और ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो ऊपर वाला इसको धक्का मारते हुए लेकर आएगा कितने एक्सेलरेशन से, सर वो हमने निकाला 38/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकल कर आया इस सिचुएशन में, वो निकल कर आया भाई 60 ये नीचे लग रहा था, n इधर लग रहा था, 32 इधर लग रहा था, 60 माइनस n माइनस 32, और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास था 10, एक्सेलरेशन था 38/15, सॉल्व कर दिया,
5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये आपके पास हो गया 76/3, इधर आया नेगेटिव, एन इधर गया प्लस, तो 60 - 32 - 76/3, यहां से आपके पास निकल कर आया n = 8/3 न्यूटन। बढ़िया, आसान, दमदार सवाल, अच्छा सवाल। अगर आपको इसका फील आया तो अब आप समझ लीजिए कि आप तैयार हैं फ्रिक्शन को पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, चले कहानी को आगे लेकर चले, आ जाओ, साथ देना है तुमको, कहानी को और आगे बढ़ाना है। देखिए, ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास सवाल है। इस सवाल को अगर अपन साथ में सॉल्व करें तो अब इतना पढ़ के आ चुके हैं कि इसको लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं बेटा जी? देखिए, यहां पे म्यू एस दे रखा है 0.3, यहां म्यू एस 0.4, यहां पर म्यू के 0.3, यहां पर म्यू के 0.2। सबसे पहली बात यह है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। चेक करना है कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर ये चलेंगे तब पता चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और जब ये एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो हमको नॉर्मल रिएक्शन भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 तो नहीं है? तो भाई ये वाली सरफेस रफ है, ये वाली सरफेस स्मूथ है। अगर दोनों का नॉर्मल, दोनों का म्यू एस म्यू के बराबर होता तो दोनों सरफेस की स्मूथनेस बराबर होती, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाते। लेकिन क्या है भाई, ये सरफेस रफ है, ये सरफेस स्मूथ है, मतलब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ये जल्दी जल्दी नीचे आएगा। तो भाई ये इसको धक्का मारते हुए तो लेके आएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये अलग ट्रैक पे चल रहा है, इससे रेस करके आगे आ जाएगा ना, इसको धक्का देते हुए ही लेकर आएगा आगे की तरफ। ठीक है, ट्रेन में बैठे हो, पीछे वाले को ज्यादा जल्दी रहती है, आगे वाला बेचारा सोचता है आराम से उतरेंगे, तो पीछे वाला उसको धक्का मारते हुए ले जाके उतार देता है। अरे उतार देता है ना, तो यहां भी वही काम करेगा। तो सवाल पूछा गया कितना है एक्सेलरेशन, तो सबसे पहली बात चेक करोगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। 5 kg, 10 kg, 37 डिग्री, म्यू एस 0.4, 0.3। अरे ठीक है, लगा सकते हैं यार, लगा सकते हैं बच्चा, बिल्कुल लगा सकते हैं। इधर कितना लग रहा है? इधर लग रहा है 50 न्यूटन। ये आपका 37 डिग्री, ये देखो जैसे ही ऐसा दिखा, एक्सिस बनानी है, ये एक्स बनानी है, ये वाई बनानी है, सेम एज यहां पर भैया ये आपका एक्स हो गया इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, एक इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका 50, ये है 37, तो ये भी होगा आपका 37। इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा 50 cos 37, दैट इज 40। इधर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? इधर आएगा 30, सेम एज इधर। ये लग रहा है 100, इधर जाएगा 80, इधर जाएगा 60। अरे क्या बात है यार, ठीक है। तो नीचे चलाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, नीचे ले आने के लिए, वो है 90 न्यूटन। सेम सवाल करते हुए आ रहे हैं, बस क्या बदल गया? म्यू एस और म्यू के। यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा फॉर 5 kg वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है भाई? 40 इंटू 0.4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 न्यूटन। सेम एस FS1 हो गया। दूसरा ब्लॉक कौन सा है? दूसरा ब्लॉक हमारा है 10 kg। इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन। तो जो FS मैक्स होगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, वो 16 + 24, मतलब 6 4 10, 2 1 3 1, 2 1 3 1 4, ये आपके पास हो जाएगा 6 4 10, 24 और 16, ऑब्वियस सी बात है 40 न्यूटन से। नीचे कितना लग रहा है? 90 लग रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 40 है, मतलब ऑब्जेक्ट चल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट चल गया तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक की काइनेटिक। तो बेटा जी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, सिस्टम चल जाएगा। अगर सिस्टम चल गया तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? वो काइनेटिक होगा। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन Fk1 कितना हो जाएगा? सर 40। नॉर्मल रिएक्शन अपना कितना है? नॉर्मल रिएक्शन अपना 40 है, दिख रहा है हमको। ये हमारा N2 है, ये अपने को 80 दिख रहा है भैया। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? ये हो जाएगा 12 न्यूटन। सेम एज Fk2 की जब तुम बात करोगे, किसके लिए? 10 kg वाले के लिए। ये तुम्हारा 5 kg वाले का डेटा है। Fk2 कितना लगेगा? ये लगेगा आपके पास 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 8 दूना 16 न्यूटन हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, अरे म्यू इंटू N2 होता है यार, पिछले लेक्चर से करते हुए यही आ रहे हैं भैया। तो Fk2 की वैल्यू हो गई 16 न्यूटन। तो टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया आपके पास 28 न्यूटन। ठीक है, जो पीछे लगेगा, जो इसको नीचे आने से रोकने की कोशिश करेगा बट रोक नहीं पाएगा, तो कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा? तो भाई A विल बी इक्वल टू 90 पीछे लग रहा है, और ऊपर कितना लग रहा है? 90 नीचे लग रहा है।
ध्यान देना, 90 नीचे लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर 28 लग रहा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 10। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमको ये बात पता है कि ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाली जो आगे वाली सरफेस है वो रफ है एज कंपेयर टू पीछे वाली सरफेस के। तो आगे वाला धीरे धीरे चलेगा, पीछे वाला जल्दी जल्दी आएगा, तो भाई ये इसको धक्का मारते हुए लेके आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो क्या आएगा? अब वो नॉर्मल रिएक्शन मेरी अपनी चॉइस है, मैं कैसे भी निकाल सकता हूं। चाहूं तो मैं 10 केजी को रख लूं, चाहूं तो मैं 5 केजी को रख लूं। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि ना एक काम करते हैं, अपन 5 केजी वाले को रख लेते हैं। ठीक है, एक बार 5 केजी वाले से देख लेते हैं। 5 केजी वाला जो है, इसके ऊपर देखो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 40। इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 30। अरे भैया, 50 का जो कंपोनेंट इधर गया 50 cos 37 दैट इज 40। 50 का जो कंपोनेंट इधर आया दैट इज 50 sin 37 दैट इज 30। बहुत बढ़िया सर, नॉर्मल रिएक्शन n लगा, पीछे फ्रिक्शन लगा FK1। अरे ठीक है, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो इसको धक्का मार रहा है इधर की तरफ। FK1 की वैल्यू कितनी है? FK1 की वैल्यू है 12 न्यूटन। चलो भाई, ये 12 न्यूटन हो गया। अब आपको n निकालना है, तो n कैसे निकालोगे? तो n आ जाएगा 30 प्लस n माइनस 12 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है 5, एक्सलरेशन कितना है 6.2, तो 5 इंटू 6.2 कितना हो जाएगा? 30 प्लस n माइनस 12 बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 1 31। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 31 माइनस 30 प्लस 12, तो n आ जाएगा आपके पास कितना, 13 न्यूटन। खत्म। 31 में से 30 जाएगा 0, और 1 और 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा जो इस 5 केजी पर कौन लगाएगा, 5 केजी पर 10 केजी लगाएगा। तो 5 केजी भी 10 केजी के ऊपर लगाएगा, सेम नॉर्मल रिएक्शन कितने न्यूटन का, 13 न्यूटन का। वेरीफाई करने का काम आपका है, वेरीफाई करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आंसर मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे मन लगाकर पढ़ते रहेंगे जब, तब जाकर काम बनेगा, तब जाके फ्रिक्शन अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज फ्रिक्शन बहुत बेवफा है सर। फ्रिक्शन इतनी बेवफा है कि अगर इसका एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में जाकर सेट नहीं हुआ तो भाई आप फिर हमेशा परेशान रहेंगे। फिर आपको यही प्रॉब्लम वर्क एनर्जी पावर में झेलनी पड़ जाएगी जब चेन वाले सवाल आएंगे। सेंटर ऑफ मास को रिलेट करके जब वर्क एनर्जी पावर के सवाल बनेंगे वहां भी आपको झेलना हो जाएगा। रोटेशनल मोशन में तो झेलना ही झेलना हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब फ्रिक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये जो संजीवनी है, ये संजीवनी आपके लिए संजीवनी की तरह काम करनी चाहिए। जड़ी बूटी है आपके लिए। अगर आप मन लगाकर जाग कर मेहनत कर रहे हैं तो आप ये सब क्वेश्चंस आसानी से समझ पाएंगे और इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सर अच्छा, अगर ऐसा हो जाता, सर ये वाला स्मूथ हो जाता और ये वाला रफ हो जाता, तो इनके बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाता, तब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाता, तब तो ये जल्दी जल्दी आगे जाएगा। अरे ठीक है, और ये धीरे धीरे पीछे से आएगा, तो भैया कांटेक्ट छूट जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं एक और तगड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर बिलो, फोर्सेस 120 न्यूटन एंड 100 न्यूटन एक्टिंग व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। अब देखो, यहां पर तुमको ये ज्ञान दे दिया व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। अदरवाइज तुमको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें दिया नहीं होगा कि सिस्टम रेस्ट पे है कि नहीं है, तुमको खुद से देखना पड़ेगा कि सिस्टम रेस्ट पे है कि नहीं है। ठीक है, चलिए यहां शुरू करते हैं। देखिए सर, ये आपके पास कितना है? ये आपके पास है 10 केजी सर, और ये आपके पास कितना है 20 केजी। बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या पता ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, इधर 120 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 100 लग रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर ये सिस्टम चलना चाहिए तो किधर चलना चाहिए? इधर की तरफ चलना चाहिए या इधर की तरफ चलना चाहिए? तो सर सबका आंसर है ये सिस्टम इधर की तरफ चलना चाहिए। चलेगा कि नहीं चलेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? सर वो डिपेंड करेगा कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो देखिए, यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है वो कितना है, एफएस मैक्स। ठीक है, वो कितना है भाई? ये 10 केजी इधर लग रहा है कितना, 100 न्यूटन।
यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ध्यान से समझिएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, n की वैल्यू कितनी है 100, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा यहां पर एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा, यहां पर जो एफ एस मैक्स होगा ये आपके पास हो जाएगा कितना, इधर लग रहा है 20 केजी, 200 न्यूटन, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस एफ एस मैक्स की वैल्यू आ गई 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो ये हो जाएगा कितना, 2 छक्के 12, 120 न्यूटन। ओहो, इसका मतलब क्या है कि अगर ये इधर चला तो इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा पीछे Fs1, और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये पीछे लगेगा कितना, Fs2। सर इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है इनका सम कितना है, अगर ये चल गया तो ये तभी चल पाएगा जब ये 50 और 120 इन दोनों फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा। तो टोटल फ्रिक्शन अगर ये चले तो जो पीछे लगेगा वो कितना लगेगा, सर वो लगेगा 50 और 120। 120 और 50 कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 50 और 120 हो गया 170। आगे इसको चलाने के लिए जो लग रहा है फोर्स वो है 20 न्यूटन, पीछे मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग गया 170। क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो बताओ क्या फ्रिक्शन होगा और क्या रस्सी में टेंशन होगा, क्या रस्सी खिंचाव फील करेगी कि नहीं करेगी, अगर करेगी तो क्या टेंशन होगा। और दूसरी बात क्या कि भाई साहब इन जो दो कांटेक्ट सरफेसेस हैं इन पर कितना फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर मैक्सिमम कितना लग सकता है 50, तो क्या पूरा का पूरा लग जाएगा, नहीं ये जरूरी नहीं है, देख लेते हैं। यहां पर मैक्सिमम कितना लग रहा है 120, तो क्या पूरा का पूरा लग जाएगा, नहीं ये जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर कितना लग रहा है 120 न्यूटन। याद रखिएगा हमेशा फ्रिक्शन पहले आएगा टेंशन बाद में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्रिक्शन पहले आएगा टेंशन बाद में आएगा। सर अगर ये रस्सी ना होती तो क्या ये आगे चल जाता, बिल्कुल चल जाता। क्यों भाई, ये 120 न्यूटन लग रहा है, पीछे कितना लग रहा है 50 लग रहा है, बट ये रस्सी जुड़ी हुई तो रस्सी में भी तो टेंशन आएगा। तो मान लो कि यहां पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग गया कितना 50, तो रस्सी में टेंशन कितना बचा, आगे लगा 120। ये मुझे दिख रहा है कि भैया ये चलने वाला नहीं है, अगर ये चलने वाला नहीं है, इधर लग रहा है 120, ऑब्वियस सी बात है यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 50, तो वो अपने आप को खर्च कर देगा, यहां पर 50 लगा देगा। रस्सी में टेंशन कितना आएगा, सर 120 इधर 50 इधर, चल नहीं रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो 120 माइनस 50 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा सर 70 न्यूटन। अरे बहुत अच्छा, 70 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, इधर भी लगेगा 70 न्यूटन। क्या बात है सर, यहां 70 न्यूटन तो इधर भी 70 न्यूटन, तो बच्चा जी यहां फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, यहां लग रहा है 100, यहां लग रहा है 70, हमको इधर फ्रिक्शन और कितना चाहिए इसको रोके रखने के लिए, सर 30 न्यूटन लग जाता। ये कितना लग सकता है 120, कितने की जरूरत है 30, क्या ये दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो यहां लग जाएगा आपके पास 30 न्यूटन, मतलब Fs1 जो होगा सरफेस 1 पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, वो होगा 50 न्यूटन। सरफेस 2 पर जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, सर सरफेस 2 पर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा 30 न्यूटन। रस्सी में टेंशन कितना होगा, सर 70 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, सर 0। सब कैलकुलेट कर दिया। अरे मास्टर ने क्या बताया एक बार और रिपीट कर देता तो मजा आ जाता। तो हम भैया सवाल नहीं रिपीट करेंगे, एक ही चीज 2 बार नहीं बताएंगे, हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे, उसको थोड़ा और अच्छे से देखिएगा, फिर पीछे पलट के आकर इसको खुद से समझने की कोशिश करिएगा, मजा ही आ जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए सर देख लेते हैं क्या है कि ये अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये अपने पास एक दूसरा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है अपने पास, 2 ब्लॉक है अपने पास, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ये 2 ब्लॉक है सर, बहुत बढ़िया। और ये जो दोनों ब्लॉक है ये एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, और वो रस्सी रही आपकी ये, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा था, ये है आपकी वो रस्सी, नहीं भाई साहब कलर चेंज करेंगे, रस्सी का कलर कर देते हैं ऐसा, ठीक है। ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये है वो सरफेस, ये रही वो अपनी सरफेस जिसके ऊपर ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई यहां पर आपको μs दे रखा है 0.4 और μk दे रखा है 0.3, यहां पर आपको μs दे रखा है 0.5 और μk दे रखा है 0.3 नहीं 0.4।
अच्छा बहुत बढ़िया, ये आपके पास है 10 केजी और ये है आपके पास 5 केजी। इधर आपने लगाया है 100 न्यूटन और इधर आपने लगाया है 50 न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, इधर लगाया है आपने 50 न्यूटन। बताइए ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? सबसे पहला सवाल, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? पहला पार्ट इसका क्या है कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, सबसे पहली बात। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, और अगर ये चलेगा तो किधर चलेगा? तो भैया इधर लग रहा है 100, इधर लग रहा है 50, तो ये चलेगा तो इधर ही चलेगा सर। अगर ये चला तो इधर ही चलेगा, इधर तो जाने वाला नहीं है। ठीक है सर, तो चेक करते हैं। यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन एफएस मैक्स, इस जगह पर एफएस मैक्स कितना है ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे भाई? इधर लग रहा है आपके पास 50 न्यूटन और इधर लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन एन, सेम एज इधर लग रहा है आपके पास 100 न्यूटन और इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन। तो यहां पर जो एफएस मैक्स है वो कितना है भाई? वो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो 25 न्यूटन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर जो एफएस मैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है सर? ये लग रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, दैट इज 40 न्यूटन। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अगर ये चला तो इधर चला तो कितने नेट फोर्स से चलेगा सर? तो 100 इधर लग रहा है, 50 इधर लग रहा है, 50 न्यूटन के नेट फोर्स से चलेगा। लेकिन क्या फ्रिक्शन भी है? हां बच्चा, फ्रिक्शन भी है। तो अगर ये इधर चल गया तो इस पर एफएस मैक्स इधर लग जाएगा, इस पर एफएस मैक्स इधर लग जाएगा। ये 40 है, ये 25 है, 40 20 60 5 65। चलाने वाला फोर्स था 50 और रोकने वाला जो फोर्स था वो था 65। क्या चल पाएगा? ये आगे जा रहा है 100 इधर 50 इधर, मतलब 50 न्यूटन के फोर्स से। लेकिन इसको रोकने के लिए दो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों हैं। ये चाहते हैं कि दोनों प्यार करने वाली जो सरफेसेस हैं ये कभी एक दूसरे से अलग ना हो। ये हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत है, उसके लिए इसने अपने आप को पूरी तरह से खर्च कर दिया। ये ऐसे खर्च करता है कि ये डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर लेता है। सर इस बात को बहुत प्यार से पढ़िएगा, समझिएगा और फील करिएगा सर। तो भैया आगे लगा 50, अगर ये चलता इधर तो भाई चलता तो इधर ही चलता, और कितने फोर्स से चलता तो भैया फ्रिक्शन इस पर भी पीछे लग जाता, इस पर भी पीछे लग जाता। लेकिन ध्यान से समझिएगा किस पर और किधर लगेगा। अगर इधर और इधर फ्रिक्शन लग जाता तो मैक्सिमम 40 इधर 25 इधर, तो 40 20 60 5 65 न्यूटन। अरे यार, चलाने वाला फोर्स 50 और फ्रिक्शन 65, कभी चलने नहीं देगा। तो अगर कभी चलने नहीं देगा तो कहा गया बताइए रस्सी में टेंशन कितना होगा? दोनों जगह पे फ्रिक्शन किधर और कितना लगेगा? तो हम एक तरफ किसी भी तरफ लिमिटिंग से शुरू कर लेंगे, एक तरफ से बैलेंस हो जाएगा। ये देखिएगा इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 100 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना है 25। अरे भाई बहुत बढ़िया। सबसे पहले रस्सी में टेंशन से पहले क्या आएगा? टेंशन से पहले फ्रिक्शन आएगा सर। इधर लग जाएगा 25 न्यूटन। क्या बात है सर, इधर लग गया 25 न्यूटन, बहुत अच्छा, पूरा का पूरा खर्च हो गया। उसके बाद बचा रस्सी में टेंशन कितना? 100 इधर लग रहा है, 25 इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 75 न्यूटन। क्या बात है सर, 75 और 25 100 होता है, यहां 75 तो यहां भी कितना हो गया सर? 75 न्यूटन हो गया। यहां पर कितना लग सकता है? 40। इधर कितना लग रहा है? 50। इधर कितना लग रहा है? 75। मतलब अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो ये आगे की तरफ चल जाता, तो इस पर भी फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? पीछे लग जाएगा। कितना लग जाएगा? पीछे लग जाएगा। और कितना लग जाएगा सर? अब ध्यान से देखेंगे आप, अब ध्यान से देखेंगे आप, तो भैया ये 40 लग सकता है। यहां कितने की रिक्वायरमेंट है? 25 की रिक्वायरमेंट है। क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो इसको मैं कह दूं बॉडी 1, ध्यान देना, इसको मैं कह दूं बॉडी 1, इसको मैं कह दूं बॉडी 2, तो भैया FS1 कितना होगा? फ्रिक्शन एट सरफेस 1 ये होगा 25 न्यूटन। किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। FS2 कितना होगा सर? FS2 होगा 25 न्यूटन। ये भी किधर लगेगा? ये भी पीछे की तरफ लगेगा। बहुत बढ़िया। रस्सी में टेंशन कितना होगा सर? 75 न्यूटन। और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा सर? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो चलाने वाला फोर्स है, वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स से कम है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं।
बहुत पूछे जाते हैं सर, एक दो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो भैया आपको जागे रहना पड़ेगा, आपको मन लगाकर पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी, अदरवाइज बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, चले कॉन्सेप्ट को और आगे दौड़ा दें। सर अभी ना हम चाहते हैं कि प्लीज एक सवाल और करा दो, एक सवाल और करा दो। लाओ मैं एक और सवाल आपके लिए पेश कर देता हूं आपकी रिक्वायरमेंट पर। एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक आपके पास ये रहा। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये एक सरफेस के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं और भैया इनको एक रस्सी से जोड़ा गया है, वो रस्सी रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं। इसका जो मास है, ध्यान देना, इसका जो मास है, इसका मास, किसका मास? इसका मास, खाने वाला मास नहीं, मास भैया ये है आपके पास 5 kg। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये है आपके पास, ये है आपके पास 8 kg। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर जो आपका म्यूएस दे रखा है, ये दे रखा है 0.5, यहां म्यूके दे रखा है 0.4, यहां पर आपका म्यूएस दे रखा है, म्यूएस दे रखा है 0.5, नहीं दोनों 0.5 कर ले, नहीं यार छोड़ो 0.5 नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 0.6 और म्यू के है 0.5। सवाल पूछा गया कि अगर मैं इधर लगा दूं, अगर मैं इधर लगा दूं 50 न्यूटन, ठीक है, और इधर लगा दूं मैं 100 न्यूटन, बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो किधर चलेगा, चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, तो टेंशन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा? अगर नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो टेंशन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा? भाई नहीं चला तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा। तो उसके लिए क्या देखना है कि अगर ये चलेगा तो इधर ही चलेगा, तो इधर लग रहा है 100, इधर लग रहा है 50, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 न्यूटन। यहां पर अब चेक करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना होगा। सर इसका खुद का वेट नीचे लग गया 80 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन लग गया n, तो 80 इंटू 0.6, यहां पर जो F, इसको क्या मानोगे, 2 मानोगे, चलो इसको 2 मान लो, तो ये FS2 जो होगा ये कितना होगा? FS2 मैक्स जब आपने देखा, यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है आपके पास 48 न्यूटन, और यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है FS1, इस वाले को मैं बॉडी 1 मान रहा हूं, FS1 मैक्स जो है ये आपके पास म्यू इंटू एन। भैया नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर लग रहा है n, तो भैया 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे लग सकता है, अगर ये आगे चला तो कितना होगा, 48 प्लस 25, 40 20 60, ओहो, और 8 5 13 70 3 73 न्यूटन का फोर्स। अरे भाई साहब, चलाने वाला 50, रोकने वाले 73, भैया कभी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बताना है कि टेंशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा, टेंशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा। तो आपकी मर्जी, आप किधर से बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। जैसे देखो यहां पे कितना लग रहा है, 50, मैं कह रहा हूं कि अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो ये आगे चला जाता, तो पीछे कितना लग जाएगा भाई? सर तब फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। मान लो कि यहां पे पूरा खत्म हो गया, कितना, 25, तो बचा कितना, 25 न्यूटन। ओ भाई साहब, यहां इधर कितना हो गया, 25 न्यूटन, यहां चाहिए कितना, इसको रोके रखने के लिए 75 न्यूटन। ओहो हो, कितना खर्च हो सकता है, 48 न्यूटन। क्या बात है, मास्टर ने तो फंसा दिया, मास्टर ने तो फंसा दिया। यहां कह रहा है 50 लग रहा है, भाई इसको चलने से रोकने के लिए पहले फ्रिक्शन आएगा, अभी मास्टर ने बोला, तो फ्रिक्शन यहां लिख दिया 25। ओहो, तो बचा कितना, 25, वो रस्सी में आ गया टेंशन। ठीक, यहां 25 तो यहां भी 25, एक रस्सी में तो टेंशन सेम ही रहेगा यार। अच्छा यहां 25, यहां लग रहा है 100, रुके हुए हैं, तो रुके रहने के लिए यहां पर अपने इसको रोकने को कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। भाई आगे 80, पीछे 25, कितने और फोर्स की रिक्वायरमेंट है रोके रखने के लिए? 75, ये दे कितना सकता है, 48। ओहो, बात ही नहीं बनी, बात ही नहीं बनी, मतलब ये बैलेंस नहीं हुआ। इसका मतलब हमने गलत जगह लिमिटिंग वैल्यू पहुंचाई है। इस जगह लिमिटिंग वैल्यू नहीं पहुंचेगी, इस जगह लिमिटिंग वैल्यू पहुंचेगी। तो भैया जिस तरफ से ना बैलेंस हो, तुरंत अपने सवाल को पलट लो, अब इधर से बैलेंस करो। इसीलिए मैं ये सवाल कराया हूं ताकि तुम समझ जाओ कि हम किसी एक को लिमिटिंग पर पहुंचा सकते हैं, एक ही लिमिटिंग पर जाएगा, ये बात याद रखना है। तो आगे लग रहा है 100, पीछे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, 48, इसने पूरा लगा दिया अपना जोर। बचा कितना, बचा कितना सर, बचा 52, तो यहां लग गया 52 न्यूटन, तो यहां भी कितना आ गया, 52 न्यूटन। तो यहां कितने की रिक्वायरमेंट है,
इधर रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। किधर रिक्वायरमेंट है? इधर रिक्वायरमेंट है। आगे 52 लग रहा है, पीछे 50 लग रहा है। मतलब अगर यहां पर फ्रिक्शन ना होता तो ये इधर चल जाता, तो भैया हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा? हमारा फ्रिक्शन इधर लगेगा। कितना लगेगा? 2 न्यूटन। क्या ये लग सकता है? बिल्कुल। कितना खर्च हो सकता है? 25। कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की, तो लग जाएगा। ये इसका मैक्सिमम खर्च करने का कैपेसिटी है। रिक्वायरमेंट कितने का है? बस 2 का। अगर यही 25 से ज्यादा का रिक्वायरमेंट हो जाता तो आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक है? तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो बॉडी 1 पे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? वो 2 न्यूटन। किधर होगा? पीछे की तरफ। बॉडी 2 पे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? वो होगा 48 न्यूटन। किधर की तरफ? पीछे की तरफ। रस्सी में टेंशन कितना होगा? सर 52 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद कहानी को और आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कहानी में और भी कोई ट्विस्ट है क्या। हाँ सर है, तो कहानी में और गेम है। और गेम क्या है? ये आपका 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये आपका 5 केजी का ऑब्जेक्ट है। यहां पर एंगल 37 बन रहा है, यहां पर एंगल 53 डिग्री बन रहा है। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर सबसे पहला सवाल पूछा गया, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, टेंशन एंड द फ्रिक्शन। तो सबसे पहली जो सोच आनी चाहिए आपके दिमाग में वो ये आनी चाहिए कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए भाई साहब देखते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ। और फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमको 2 एक्सिस चाहिए, एक इस प्लेन के अलोंग, ठीक है, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर। सेम एज यहां पर एक इस प्लेन के अलोंग और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे हमको 2 एक्सिस चाहिए, ठीक है सर? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है बेटा जी? इधर कितना लग रहा है देखना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत ध्यान से अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। इधर कितना लग रहा है? इधर लग रहा है 10 केजी का है ना भाई, तो इधर लग रहा है 100 न्यूटन। बहुत अच्छा। ये 37 है तो ये भी 37 होगा। इधर आएगा 100 cos 37 मतलब 80 न्यूटन। इधर कितना लगेगा? इधर भैया लगेगा 60 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा आएगा n। इधर रस्सी में टेंशन T आएगा, ठीक है सर? सेम एज अगर मैं इधर बात करूं तो यहां लगेगा 50 न्यूटन, ठीक है? ये 53 है तो ये भी होगा 53, मतलब इस 50 के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा अपने पास, क्या? ये होगा 50 cos 53 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और इधर जो लगेगा वो क्या लगेगा? इधर जो लगेगा वो लगेगा 40 न्यूटन। ओ माय गॉड, कितना लगा? 40 न्यूटन। अब देखो, इधर लगा 60, इधर लगा 40, मतलब चलेगा तो इधर ही चलेगा। और चलाने वाला जो फोर्स है वो कितना है? कितने फोर्स से उधर जाएगा? तो सर ये लगा 60, ये लगा 40, इधर जाएगा 20 न्यूटन से, ठीक है? अगर ये इधर 20 से गया तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा FS1, और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा FS2। पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अरे ठीक है, ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो कैसे चेक करेंगे सर? FS1 की वैल्यू कितनी होगी? FS1 मैक्स जब आप निकालेंगे तो FS1 मैक्स कितना आएगा? FS1 मैक्स कितना आएगा भैया? ये कितना है? 0.3। ये कितना है? नॉर्मल रिएक्शन 80, तो 8 3 24। ओ भाई साहब, FS1 मैक्स ही 20 न्यूटन से ज्यादा आ गया। FS2 मैक्स देखोगे तो क्या होगा? FS2 मैक्स अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 3 न्यूटन। अरे देख रहे हो ना, यहां नॉर्मल रिएक्शन n, अरे सबको पता है यार ये n है, तो ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 म्यू इंटू n। FS2 मैक्स इतना है। मतलब दोनों फ्रिक्शन का अगर सम कर दिया जाए तो 24 3 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास 27 न्यूटन। मतलब चलाने वाला जो फोर्स है वो है 20 और रोकने वाला जो है वो है 27। क्या चलने देगा? अगर रोकने वाला ज्यादा पावरफुल है, चलने वाला कम पावरफुल है, तो क्या ये कभी चलेगा? कभी नहीं चलेगा भाई साहब। केवल एक्सेलरेशन पूछा गया हो अगर क्वेश्चन में तो डायरेक्टली अपन क्या आंसर कर सकते हैं? 0। और पूछा ही जाता है, एक्सेलरेशन पूछा ही जाता है सर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। चलिए सर, अब मुझसे कहा गया कि बताओ तो फ्रिक्शन लगेगा कितना? इधर लग रहा है 60। अब मैं एक तरफ लिमिटिंग रीच करा दूं। यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है 24, तो मान लो मैंने 24 लगा दिया।
कितना लगा दिया 24 न्यूटन। तो कितने की रिक्वायरमेंट है बैलेंस करने के लिए भाई, ये 24 है, ये कितना है 60 न्यूटन। ओ माय गॉड, रिक्वायरमेंट मेरे पास कितने की है, तो रिक्वायरमेंट है मेरे पास 36 न्यूटन की। 36 और 24 कितना हो जाएगा सर, 60 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां टेंशन 36 आया, तो यहां भी टेंशन कितना आ जाएगा 36 न्यूटन। यहां कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो भाई ये 40 ये 36, मतलब अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये इधर जाता, तो मतलब यहां पर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है FS2। कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की रिक्वायरमेंट है। ये दे कितना सकता है, ये दे बस 3 न्यूटन सकता है। भाई साहब आपने जो बैलेंसिंग मानी है वो बैलेंसिंग आपकी गलत हो गई। क्यों भैया, क्योंकि ये मैक्सिमम खर्च कर सकता है कितना 3 न्यूटन। अगर ये 3 न्यूटन खर्च करेगा तो 36 3 39 और इधर कितना है 40, मतलब इसको इधर चल जाना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन है उससे पता चल रहा है कि ये नहीं चलेगा, मतलब आपने जहां लिमिटिंग वैल्यू रीच कराई है वो गलत एंड पे रीच कराई है। तो आपको क्या करना है, आपको पलट देना है। किधर आ जाना है, आपको पलट के दूसरे साइड आ जाना है। देखिएगा अब क्या, अब मैं कहूंगा कि मेरा जो इक्विलिब्रियम रीच होगा वो किधर रीच होगा, मेरा इक्विलिब्रियम रीच होगा, कहां जा रहा हूं भाई साहब, मेरा इक्विलिब्रियम रीच होगा किधर, ओह हाँ, मेरा इक्विलिब्रियम रीच होगा इधर। कैसे भाई, यहां पे लग रहा है 40, मैं कह रहा हूं इधर लग गया 3 न्यूटन, तो बचा कितना 37, तो इधर लग गया 37 न्यूटन। भाई साहब तो यहां भी कितना आ जाएगा 37 न्यूटन। यहां लग रहा है 60, यहां लग रहा है 37। कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने की रिक्वायरमेंट है इसको रोक के रखने के लिए भैया, 60 में से 37 घटा दोगे तो आ जाएगा 23 न्यूटन। FS1 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है 24 न्यूटन, तो यहां पे कितना हो जाएगा 23 न्यूटन। सर क्या सवाल है सर, ये क्या तगड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार, बहुत ही सटीक सवाल। तो भैया FS1 फ्रिक्शन एट 1 कितना होगा, फ्रिक्शन एट 10 kg जो FS1 माना है इधर होगा आपके पास कितना 23 न्यूटन। किधर लगेगा, ये इंक्लाइंड प्लेन पर इधर लगेगा। FS2 कितना होगा, FS2 होगा भाई साहब उधर, और वो कितना होगा, वो होगा 3 न्यूटन, वो इंक्लाइंड प्लेन पे इधर लगेगा। रस्सी में टेंशन कितना होगा, रस्सी में टेंशन होगा 37 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना होगा सर, एक्सेलरेशन होगा 0। क्या सवाल था सर। इस तरह के क्वेश्चंस करने की जब आप आदत डालेंगे तब जाके आपको फ्रिक्शन का अच्छा फील आएगा। ठीक है, अपन फ्रिक्शन में एक लेक्चर और रखेंगे और फिर मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा 2 ब्लॉक सिस्टम, सूडो फोर्सेस, जब एक के ऊपर एक रखे हो, फुल ऑन PhD करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, इसको घर से ट्राई करिएगा और ट्राई करके आंसर जरूर बताइएगा सर। आंसर बताएंगे तभी जाकर मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। आंसर बताएंगे तो फील आएगा सर। ये है आपका क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री दे रखे हैं। यहां पर लगी है एक पुली और इस पुली के ऊपर से गुजर रही है एक रस्सी। क्या गुजर रही है भैया, इस पुली के ऊपर से ऐसे रस्सी एक गुजर रही है। ठीक है सर, यहां पर एक बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स का जो वेट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स का अपना जो वेट है वो कितना है सर, कलर चेंज कर दे थोड़ा इसका। यहां पर अपने पास एक बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स का वेट है 5√2 kg। कितना है भाई, इस बॉक्स का वेट है, इस बॉक्स का वेट है 5√2 kg। सेम एज यहां पर एक दूसरा बॉक्स रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, इस बॉक्स को देखिए, ये आपके पास एक दूसरा बॉक्स है, इसका मास है 10√2 kg। क्या भाई, इसका मास है आपके पास 10√2 kg, इसका मास जो है ये आपके पास है 20√2 kg। ठीक है, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μs दैट इज 0.5, और यहां पर जो μs है वो है 0.4। बहुत प्यार से क्वेश्चन को अप्रोच करिएगा, बहुत मजा आएगा। सवाल पूछा गया कि आपको बताना है फ्रिक्शन FS1 कितना होगा, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। ठीक है सर, FS1 कितना होगा, FS2 कितना होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। ये बढ़िया सा सवाल है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, किसके साथ, 2 ब्लॉक सिस्टम, एक के ऊपर एक रखे हुए। इसकी एनालिसिस बहुत दमदार होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आने वाले फ्रिक्शन के लिए। आने वाला फ्रिक्शन सबसे ज्यादा दमदार है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी हिस्से से पूछे गए। ये
सब पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से अप्रोच करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आगे बहुत मजा आएगा सर। संजीवनी आपके लिए संजीवनी की तरह ही साबित होगी, बस मन लगाकर पढ़ते रहिए। और कभी डीमोटिवेशन घेरे तो याद रखिएगा कि आपके जीवन में डीमोटिवेशन के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जहां ड्रीम कर रहे हैं, आप जेई के बारे में सोच रहे हैं, आप आईआईटी के बारे में सोच रहे हैं, आप टॉप एनआईटीज के बारे में सोच रहे हैं, ये भारत के सबसे बेहतर कॉलेजेस हैं, जिसके लिए लगभग हर साल 10 लाख लोग लड़ रहे हैं सर, एज एन एवरेज। और आपको उन 10 लाख में बेहतर बनना है, 10 लाख को पीछे छोड़ना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आपके जैसे और बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं और पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। जो डीमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ दिए, उनका क्या हुआ? उनकी भीड़ है लगभग 8 लाख लोगों की। जो बचे थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ, कभी आलस वालस करके पढ़ लिए, उनकी भीड़ है 1 लाख लोगों की। और बस 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं। उसमें किसी का भाई समझने की कैपेसिटी अच्छी है, किसी की थोड़ी कम है। आपको यह समझना है कि आप कैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हो एज कंपेयर टू जो और लोग मेहनत कर रहे हैं। आप कैसे इतनी मेहनत कर रहे हो, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो कि आप अपने टॉप 50,000 में आ सको कम से कम। पहला स्टेप, उसके बाद हम सोचेंगे AIR1 तक, ठीक है। लेकिन पहले धीरे धीरे जीवन की सीढ़ियां चढ़नी है, चढ़ते चढ़ते सफलता मिल जाएगी। और सफलता के लिए दिमाग में किसी भी तरह का कोई डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो निरंतर मेहनत करते रहिए। रोना आ रहा है फिर भी पढ़ना है, थक गए, पैर में दर्द हो रहा है फिर भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी सफलता है, ठीक है। मन लगाकर बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।